नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल। बेरोजगारी एक वैश्विक और व्यापक समस्या है और इन दिनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों की वजह से बेरोजगार युवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी में 5 साल तक संविदा पर कार्य करने का नियम समूह ख और ग की नियुक्तियों के लिए बनाया गया है। हालांकि यह अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब से इसको लागू करने की सूचना मीडिया और समाचार पत्रों के द्वारा लोगों तक पहुंची है, इसको लेकर विभिन्न संगठन अलग अलग तरीके से विरोध जताते रहे। गोंडा जनपद में आज बेरोजगार युवकों के द्वारा स्थानीय गांधी पार्क में प्रदर्शन किया गया और आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस घोषित करके आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें कई संगठन शामिल रहे। युवाओं ने चिंता जताई कि अगर सरकारी नौकरियों में पहले 5 साल कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्ति करने और हर 6 माह पर उनकी परीक्षा लेने के अपने निर्णय में सरकार सफल हो गई तो गरीब मजदूर निम्न मध्यम वर्ग से आने वाले युवाओं का शोषण होगा। इन बेरोजगार युवकों की सबसे पहली मांग तो यह रही कि संविदा पर भर्ती का नियम समाप्त किया जाए, 50 साल के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को समाप्त किया जाए। समूह ख और ग की भर्तियों में जिस प्रकार के नियमों को सरकार लाने जा रही है वह पूर्णतः प्रतियोगी परीक्षार्थियों के छात्रों के साथ अन्याय था, इसको तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले। इन्हीं सब मांगों को लेकर के सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर लोगों को आमंत्रित किया गया और जब कई बेरोजगार युवा साथी वहां इकट्ठा हुए तो नगर कोतवाल आलोक राव अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे और प्रशासन के आदेश के अनुसार उनको गांधी पार्क में ही रोक दिया। जबकि युवकों का इरादा गांधी पार्क से अम्बेडकर चौराहे तक पैदल मार्च करने का था और उसके बाद जिलाधिकारी गोंडा को ज्ञापन देने का था, लेकिन उनको गांधी पार्क गेट पर ही रोक लिया गया और उनसे वहीं पर ज्ञापन ले लिया गया। इसके एवज में नगर कोतवाल और पुलिस बल टीम के द्वारा उनको बताया गया कि कोविड-19 महामारी के दौर में कहीं पर भी प्रदर्शन करने, भीड़ इकट्ठा करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर रोक लगी हुई है। अगर ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी खुद मौके पर पहुंचती हैं और गांधी पार्क गेट पर ही युवाओं से ज्ञापन ले लेती हैं। उसमें क्या क्या डिमांड है आपकी? सर, हमारी डिमांड है, सबसे पहली बात तो जो जिस तरीके से बेरोजगारी अपने चरम स्थिति पर चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में रोजगार बचेंगे ही नहीं। दूसरी चीज क्या है सर, संविदा में खा और गा में जो आए हुए हैं संविदा नियुक्तिकरण, उससे शोषण और भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा हावी होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। साथ ही साथ जो रिटायर सरकार द्वारा अभी कुछ नीतियां इसमें सुनाई पड़ा है कि पेपर में निकला था कि 50 वर्ष पे रिटायर कर देंगे, तो और सरकारी विभागों ने पॉलिटेक्निक का निजीकरण और ITI का निजीकरण, तो ये सब चीजें भी एक पूरी तरीके से छात्र विरोधी युवा विरोधी हैं। इन्हीं को लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। एक कार्यक्रम आयोजित किया था विरोध मार्च का, जिसको स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले तो अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद में क्या हुआ कि लगातार कल रात से ही दबाव बनाया गया और यहाँ तक कि मैं गोंडा में था, वहाँ यहाँ पर भी हमारे आसपास मतलब लगातार फ़ोन आ रहे थे हमको मिलने के लिए। उसके बाद में नवाबगंज मेरे आवास पर जो मेरा घर है वहाँ पर भी पुलिस गई हुई थी। तमाम मुश्किलों के बाद में हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया, जिस पर प्रशासन द्वारा हमें गांधी पार्क पर ही रोक दिया गया। आगे जाने पर मुकदमा लिखने की और तमाम चीज़ों की हमें धमकी दी गई, जिसको देखते हुए सभी साथियों ने यहाँ पर कार्यक्रम